अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो जाए तो आप क्या करेंगे? शायद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे या फाइंड माई फोन ऐप से ट्रैक करेंगे। लेकिन एक छोटे से गांव में लोगों ने जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना भारत के असम राज्य के चराईदेव जिले की है। 24 अक्टूबर 2016 एक 4 साल की बच्ची अपने घर से अचानक गायब हो गई। परिवार ने हर जगह ढूंढा लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। अगले ही दिन उसका शव घर से थोड़ी दूर एक चाय बागान में मिला और जो दृश्य पुलिस ने वहां देखा वो किसी भी इंसान के दिल को दहला देता है। बच्ची के दोनों हाथ काट दिए गए थे, सिर अलग कर दिया गया था, चेहरा बुरी तरह क्षत विक्षत था और पूरे शरीर पर यातना के निशान थे। जांच में सामने आया कि इस वारदात के पीछे गांव की ही 14 साल की एक लड़की थी। उसका मोबाइल फोन खो गया था और वो किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहती थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि एक तांत्रिक से मिलकर जादू टोना करवाया जाए ताकि शक्ति की मदद से फोन ढूंढा जा सके। हैरानी की बात यह कि माता पिता ने इस अजीब मांग को मान लिया। फिर वो सब एक काले जादू करने वाले तांत्रिक के पास पहुंचे। उस तांत्रिक ने अपनी रिवायत के मुताबिक एक बच्चे की बलि देने को कहा और इसी के बाद 4 साल की मासूम को बेरहमी से मार डाला गया। तांत्रिक और उसके 2 साथी बच्ची की लाश से पूजा अर्चना करने लगे और कई ग्रामीणों को प्रार्थना सभा के नाम पर बुलाया गया। आखिर में मोबाइल तो कभी नहीं मिला। शायद वो कब का किसी सेकंड हैंड मार्केट में बिक चुका था। तांत्रिक भाग गया लेकिन पुलिस ने उसके 2 सहायकों को गिरफ्तार किया। जहां तक उस 14 साल की लड़की और उसके परिवार का सवाल है, लड़की नाबालिग थी इसलिए उसे जुवेनाइल प्रोटेक्शन के तहत छोड़ दिया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि बच्ची का परिवार दलित समुदाय से था, इसलिए मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। बताया जाता है कि तांत्रिक के दोनों साथियों को सिर्फ 4 साल की सजा मिली। इस तरह के मामले भारत के कई इलाकों से आते रहे हैं। कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुए, कुछ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। हर कहानी में एक ही बात कॉमन है, डर, अंधविश्वास और अमानवीय क्रूरता। ऐसी ही एक कहानी 2004 की है जिसे एक पशु चिकित्सक शरद सिंह ने साझा किया। कंपनी ने उन्हें झारखंड के एक पहाड़ी गांव भेजा था जहां वो मवेशियों का इलाज करने वाले थे। गांव राजधानी रांची से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था, पर वहां की सोच आज भी सदियों पुरानी थी। जब सिंह वहां पहुंचे तो गांव में सब परेशान थे। जानवर बार बार बीमार पड़ रहे थे, फसलें भी लगातार खराब हो रही थीं। गांव वालों ने सोचा शायद भगवान शिव उनसे नाराज हैं और प्रायश्चित्त के लिए उन्होंने गांव के ही एक लकड़हारे की बलि दे दी। शरद सिंह बताते हैं वो उस लकड़हारे को जानते थे, बस 1-2 बार मिले थे। एक दिन अचानक वो आदमी गायब हुआ और पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। फिर खेत के पास की एक झाड़ी में वह लकड़हारे टुकड़ों में बंटा हुआ शव मिला। सितंबर 2024 उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक प्राथमिक स्कूल की दांव पेच बनी। स्कूल में बच्चा छात्र नदारद थे और फंड की समस्या थी। समाधान के नाम पर प्रिंसिपल के पिता ने एक भयानक कदम सोच लिया। प्रिंसिपल ने 4 अध्यापकों के साथ मिलकर स्कूल के एक दूसरी कक्षा के छात्र को बलि दे दी। जून 2015 झारखंड के एक गांव में भी लोग रेगुलर बारिश न होने पर एक 55 साल के आदमी को शमशेर बलि दे बैठे। तर्क और भी अजीब था। कहा गया कि किसी इंसान का सिर खेत में दबा देने से ज्यादा बारिश होगी। एक और मामला है जहां एक दंपति ने अपने घर में खुद बनी हुई कटाई मशीन, एक तरह का हैंडमेड गिलोटीन बनाकर अपने आप की बलि दे दी, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वे देवता के प्रति कितने ईमानदार हैं। घटना की शुरुआत उनके 2 बच्चों ने देखी। बलि देने से एक दिन पहले उन बच्चों को पाडीडीडहौस गांव भेज दिया गया था, शायद ताकि वे मूक दृश्यों से बच जाएं। पर आखिरकार बच्चों ने सारा सच आंखों से देखा। स्थानीय मीडिया ने यह रिपोर्ट किया। 2006 में उत्तर प्रदेश के बाहा गांव को कुछ लोगों ने शापित जगह कहा। कहते थे जो वहां जाता है उस पर बदकिस्मती छा जाती है। यह मानना न मानना लोगों पर निर्भर है, मगर 43 वर्षीय सुमित्रा, पहले परिचय में नाम दे दिया गया था, को ये बातें सच्ची लगने लगीं। वह सोचती थी कि किसी देवी देवता की नाराजगी के कारण ही उसकी जिंदगी बिगड़ी। पति छोड़ गया, 2 बेटे गुड़ के खेतों में दिन रात काम करते रहे और कर्ज कम नहीं हुआ। सुमित्रा ने एक काले जादूगर की सलाह पर पहले घर के सामने एक मुर्गी की बलि दी। इसके बाद उसी गाँव का एक 3 साल का बच्चा अपहरण कराकर उस पर साल और घी मंजूर किए गए और नथुने से शुरू करके पिंड मुक्त कर दिया गया। यानी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। यथार्थ यह है कि ये किस्से केवल उन मामलों का एक छोटा हिस्सा हैं जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में आए। 2013 से 2021 के बीच भारतीय अधिकारियों के रिकॉर्ड के मुताबिक सक्रिय रूप से दर्ज 103 मामलों में जीवित बलि, ह्यूमन सैक्रिफाइस के मामले दर्ज हुए, पर हकीकत में संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कई इलाकों में कानून व्यवस्था कमजोर है, खासकर जहां पीड़ित महिलाएं या निचली जाति से होते हैं। वहां के केस अक्सर सामान्य हत्याओं की तरह दर्ज कर दिए जाते हैं और ब्लैक मैजिक से जुड़ा आंकड़ा नहीं बनता। जब पीड़ित दलित होते हैं तो समाज और सिस्टम की उपेक्षा से केस अनसुलझा रह जाते हैं। एक और वजह यह भी बताई जाती है कि हाल के वर्षों में प्रति सरकारी नीतियों
और डिजिटल मीडिया नियंत्रण की वजह से कई ऐसी खबरें ऑनलाइन हटाई भी गईं, जिससे इंफॉर्मेशन का निशान मिटता गया और मामले कम नजर आए। बीबीसी ने मार्च 2017 की एक रिपोर्ट में लिखा कि कुछ क्षेत्रों में ये काले जादू और बलि का धंधा धीरे धीरे एक इंडस्ट्री की शक्ल ले चुका है। किसी के पास बच्चों का अपहरण का नेटवर्क है, किसी ने खुद को तांत्रिक बना रखा है। लोग जटिल और हमलावर तरीकों से पीड़ितों को यातनाएं देते हैं और उस क्रूर प्रक्रिया को रहस्यमय और वैध दिखाने के लिए तरह तरह के रीति रिवाज गढ़ते हैं। यहाँ बताई गई घटनाएं, बयानी किस्से और आधिकारिक रिकॉर्ड सब मिलकर एक खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। जब अंधविश्वास, गरीबी और सामाजिक भेदभाव मिल जाते हैं तो इंसानियत कितनी जल्दी खत्म हो सकती है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज जो बलि प्रथा या ह्यूमन सैक्रिफाइस रिचुअल्स देखे जाते हैं, उनकी जड़ें 8वीं सदी के पाल वंश तक जाती हैं। उस दौर का भारत बेहद उथल पुथल में था। बौद्ध, हिंदू और इस्लामिक मान्यताओं के बीच संघर्ष चरम पर था। धर्म और राजनीति आपस में ऐसे जुड़े थे कि धार्मिक प्रतीक ही सत्ता का आधार बन गए। इसी पृष्ठभूमि में उभरी एक देवी, काली माता, जो भगवान शिव की पत्नी और पार्वती का एक उग्र रूप मानी जाती हैं। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो काली ने उन दानवों का संहार किया, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दानव दोबारा जीवित न हो, उन्होंने उनका सारा रक्त पी लिया। इस भयानक युद्ध के बाद उनका चेहरा क्रोध से नीला पड़ गया। गले में मानव खोपड़ियों की माला, हाथों में कटे हुए सिरों की और रूप इतना भयंकर कि देखने वाला कांप जाए। लेकिन हिंदू मान्यता में यह रूप बुराई के विनाश का प्रतीक था। भक्तों का विश्वास था कि अगर वे काली माता को प्रसन्न करें तो वो विनाश नहीं करेंगी। इसी सोच से बलि प्रथा की शुरुआत हुई, जहां लोग पुरुषों और महिलाओं दोनों की बलि चढ़ाकर देवी के क्रोध को शांत करने की कोशिश करते थे। हालांकि दुनिया के कई प्राचीन देशों में मानव बलि की परंपरा रही है, पर भारत की यह मिथकीय परंपरा सबसे जटिल और भयावह मानी जाती है, क्योंकि यह आज तक लोक विश्वास और ग्रामीण आस्था में जीवित है। लोग अक्सर मजाक में कहते हैं, थोड़ा कैपिटलिज्म अपनाओ, फ्यूडलिज्म तो बहुत पुराना हो गया। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों ने तो मानो सभ्यता से उलटी दिशा में सफर कर लिया। जहां माया सभ्यता में मानव बलि को लेकर अब भी शोध और विवाद जारी है, वहीं भारत में उसके जीवित उदाहरण आज भी मिल जाते हैं। 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून पारित किया जिसमें मानव बलि, काला जादू और अमानवीय धार्मिक प्रथाओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के सबसे औद्योगिक और विकसित राज्यों में से एक महाराष्ट्र ने भी यह कानून सिर्फ 2013 में बनाया। यानी वह प्रथा जो सामंती युग में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो आजाद भारत में अब तक चली आ रही थी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील राज्यों में कितना गहराई से यह अंधविश्वास जड़ें जमा चुका है। कह सकते हैं आज वहां सबसे जरूरी चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी कानूनी और सांस्कृतिक सुधार की किताब है जो लोगों को सभ्यता और इंसानियत का असली मतलब सिखा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।